अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अरशद नदीम आवान आपके यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम उन 10 गलतियों का ज़िक्र करेंगे जो आपके निज़ाम हाज़मा को शदीद मुतासर करती हैं। नाज़रीन, हम खुराक इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें तवानाई दे, हमारी बिल्डिंग करे, हमें इम्यूनिटी फ़राहम करे और हमें ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से गुजारने के लिए सपोर्ट फ़राहम कर सके। लेकिन इसके साथ साथ हम खाना खाने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो ग़िज़ा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती और हम जो है इंतहाई मुतासर होते हैं। वो 10 ऐसी गलतियां कौन सी हैं, आइए नाज़रीन हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, आदत नंबर 10, खाना खाने के फ़ौरन बाद नहाना। बाज़ लोगों की आदत होती है वो खाना खाने के बाद शावर लेते हैं। शावर लेने के दौरान हमारे जिस्म का तमाम खून हमारे मैदे से निकल कर पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है, लिहाजा हमारी डाइजेशन अधूरी रह जाती है और इससे हमारा खाना जो है प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होता और हमें बदहज़मी की शिकायत होती है। नाज़रीन, गलती नंबर 9, खाना खाने के बाद पानी पीना। नाज़रीन, खाना खाने के बाद पानी पीना ऐसा ही है कि अपने तमाम किए धरे पर पानी फेर देना। जो कुछ हमने खाना खाया होता है वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, हमारे एंजाइम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से खाने को डाइजेस्ट नहीं करते और जिसकी वजह से हमें बदहज़मी होती है। जी नाज़रीन, गलती नंबर 8, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना। नाज़रीन, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटने से हमारे अंदर तबख़ीर का निज़ाम ज़्यादा हो जाता है, सीने में जलन ज़्यादा पैदा होती है और पेट जो है वो फूल जाता है और आप देखते हैं कि आपको जो है बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। गलती नंबर 7, खाने के वक्त अगर हम गोश्त और अंडे का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हम किसी किस्म की सब्ज़ी नहीं इस्तेमाल करते तो ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देती है और हमारा निज़ाम हाज़मा प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता और हमें बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। नाज़रीन, गलती नंबर 6, खाने को चबा चबा कर ना खाना। बाज़ औक़ात हम खाना इतनी जल्दी से खाते हैं कि जो काम दांतों का होता है वो उसकी ज़िम्मेदारी हम अपने मैदे पे डाल देते हैं और मैदे को 2 काम करने पड़ते हैं, एक खुराक को चबाना भी पड़ता है और दूसरा उसको हज़म भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द महसूस होता है और बदहज़मी की शिकायत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, गलती नंबर 5, खाना खाने के बाद सैलेड का इस्तेमाल करना। सैलेड का इस्तेमाल खाने के दौरान या खाने से पहले या खाने के वक्फे के दौरान जो है होना ज़रूरी होता है। अगर हम सैलेड का इस्तेमाल खाना खाने के बाद करते हैं तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, हमारे खाने के डाइजेशन प्रोसेस में बड़ी सुस्त रफ्तारी पैदा हो जाती है और खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। गलती नंबर 4, पानी का कम इस्तेमाल करना। नाज़रीन, वो गलती जो कि हमारे हाज़मे को मुतासिर करती है वो पानी का कम इस्तेमाल है। अगर हम रोज़मर्रा 6 से 8 गिलास या रिकमेंडेड 8 से 10 गिलास इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे मैदे का और आंतों का निज़ाम प्रॉपर तरीके से बरकरार नहीं रह पाता और हमारा निज़ाम हाज़मा जो है वो मुतासर होता है। नाज़रीन, गलती नंबर 3, जंक फूड का इस्तेमाल। बसा औक़ात हम कुछ ऐसे खाने पे दारोमदार करने लगते हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म का निज़ाम मुतासर हो जाता है, ख़ुसूसन हमारे हाज़मे का निज़ाम मुतासर हो जाता है। ईज़ी गो और ईज़ी पैक हम बाहर से लेकर इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि मुख्तलिफ़ तरह के जंक फूड शामिल होते हैं जो कि ना तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और ना उनके अंदर हाज़मे की सलाहियत होती है, जिससे हम अपना निज़ाम हाज़मा तबाह कर देते हैं और एज़ अ रिज़ल्ट हमारा पेट फूल जाता है, हमें सीने में जलन महसूस होती है और हम अपने रोज़ाना की एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। नाज़रीन, तो गलती नंबर 2 जो कि आजकल के वक्त में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बारबेक्यू और रोस्टेड फूड का इस्तेमाल। नाज़रीन, हर फंक्शन में, हर खाने की टेबल पर हम देखते हैं हमारे पास बारबेक्यूज़ और रोस्टेड फूड मौजूद होते हैं। ये एक ऐसी गलती है जो कि हम रोज़ाना दोहराते हैं और इसकी वजह से हमारा निज़ाम हाज़मा जो है वो मुतासर होता है और हमारी डाइजेशन जो है प्रॉपर तरीके से बरकरार नहीं रह पाती। नाज़रीन, गलती नंबर 1, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना या मैदे की इस्तिताअत से बढ़कर खाना। नाज़रीन, एक बेहतरीन कौल है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना चाहिए, न कि खाने के लिए ज़िंदा रहना चाहिए। ये एक ऐसी गलती है जो आप हर डाइनिंग टेबल पे देखते हैं, ये एक ऐसी गलती है जो कि आप हर महफ़िल में देखते हैं और हर फंक्शन में देखते हैं। हम मैदे पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ डाल देते हैं कि वो किसी काम का नहीं रहता, वो अपना फ़ंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये वाहिद और पहली ऐसी बड़ी गलती है, अगर हम इसको अवॉइड कर लें
تو یقیناً ہم اپنے ہاضمے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے وزن میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں اور ہمیں آئندہ ہاضمے کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام غلطیاں جو ہیں زندگی میں سہولت فراہم کریں گی تاکہ آپ ان کو دوبارہ نہ دہرائیں اور اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔